हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग कुछ इस टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं। याद रखना, अपने पास छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। एक का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 0.1, और दो का स्क्वायर कितना होगा तो अपने पास होगा 0.4। तीन का स्क्वायर लास्ट की दो डिजिट की बात करें तो 0.9, और चार का स्क्वायर अपने पास होगा 16। लास्ट दो डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। पांच का जो स्क्वायर अपने पास होगा, 5 का स्क्वायर वो अपने पास होगा 25। सिक्स का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो 36। सेवन का स्क्वायर अपने पास 49। एट का जो स्क्वायर अपने पास है वो है 64। नाइन का स्क्वायर 81 है। 10 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास होगा 100। 11 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो 121, और 12 का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो 144। ये लीजिए। यदि हम लोग बात करें 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर अपने पास यहां पर, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? डायरेक्ट मैं आया हूं और पढ़ाना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, बाकी चीजें तो बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल नितेश, नंबर सिस्टम में भी बताया था और ये मैं सिंप्लीफिकेशन में भी दोनों ही जगह बताता हूं। तो वापस जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनने आज अभी तक नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ोगे तब वहां पर आपका वापस से रिवीजन हो जाएगा। ये चीज आप लोग, छोटी छोटी चीजें, लेकिन यहां पर भी अपने पास सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग याद रखना। 15 का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो अपने पास होगा 225। 16 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास होगा 256। 17 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 289। 18 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास है 324। 19 का जो स्क्वायर अपने पास है वो है 361। 20 का स्क्वायर जो है वो है अपने पास 400। 21 का जो स्क्वायर अपने पास है वो है 441। 22 का जो स्क्वायर अपने पास है वो अपने पास है 484। 23 का जो स्क्वायर अपने पास है 23 का स्क्वायर वो अपने पास 529 है, और 24 का जो स्क्वायर है वो अपने पास 576 है। याद रखना, इसके बाद जो भी स्क्वायर अपने पास यहां पर, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो भी अपने पास इसके बाद के स्क्वायर आएंगे वो अपने पास 25 का स्क्वायर 625, बस इसके बाद वापस 25 आएगा। 26 के स्क्वायर में से 676, मतलब पहली अगर हम लोग वंस प्लेस पर या यूनिट डिजिट पर अगर हम लोग बात करें, जो वंस प्ला आता है अपने पास या यूनिट डिजिट की अगर बात करें, तो आप लोग देखोगे कहीं पर भी आपको 2, 3, 7 और 8 जो है वो कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लोग चेक करोगे तो कहीं भी आपको 2,
3, 7 और 8 कभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका पहला रूल अपने पास ये है कि यूनिट डिजिट पहले हम लोग चेक करते हैं इस टाइप के इक्वेशन की, तो कोई भी संख्या स्क्वायर की फॉर्म में है, इससे इधर अगर चलते हैं तो इस चीज को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, उल्टा चलें तो इसका रूट अपने पास 1 होगा, इसका रूट अपने पास 2 होगा, इनको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो जब अपने पास कोई भी संख्या स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इसके जो यूनिट डिजिट है वो अपने पास 2, 3, 7 और 8 कहीं नहीं आती। तो 2, 3, 7 और 8 नहीं आती तो बताओ कौन कौन सी आएगी। तो यूनिट डिजिट की अगर हम लोग बात करें तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4, 5, 6, 7 और 8 आता नहीं, तो 9 यूनिट प्लेस पर ओनली और ओनली यही नंबर आएंगे। पहली बात इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट आप लोग याद रखना कि यूनिट प्लेस पर अपने पास यही आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 30 तक याद कर लो हरिवंश कुमार, 30 तक के स्क्वायर तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। बाकी स्क्वायर में तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कम से कम 30 तक के जो स्क्वायर हैं वो तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए भाई। आशीष, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अभी आज की क्लास में मैं स्क्वायर आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप यहां तक के स्क्वायर याद कर लो। एक बच्चे ने पूछ लिया, उसको मैंने बताया कि 30 तक याद कर लो, बाकी स्क्वायर निकालना नहीं सिखा रहा हूं। मैं आज की क्लास में आप लोगों को रूट के बारे में थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। उस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना सभी लोग, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट ये कि यूनिट प्लेस पर क्या क्या आएगा, तो यूनिट प्लेस पर ओनली यही नंबर आ सकते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे। लेकिन जो लास्ट की, ये तो एक डिजिट की बात हुई, एक डिजिट से कभी कभार दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो फिर हम लोग ये भी चेक करते हैं साथ ही दूसरा नियम कि टेंस प्लेस पर अपने पास क्या हो सकता है, दहाई के अंक पर अपने पास, तो इसके अलावा कोई भी दहाई का अंक नहीं आ सकता। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग याद रखना। लास्ट के जो दो अंक हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास आ सकते हैं जो 1 से 24 में है। उसके बाद कोई भी आगे आप लोग स्क्वायर करके देख लेना, लास्ट के जो दो डिजिट अपने पास होंगे वो याद रखना। इसके अलावा लास्ट के दो डिजिट अपने पास कभी भी नहीं आएंगे, लास्ट के दो डिजिट सिर्फ यही होंगे। उसके बाद जब भी आप लोग वापस से आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो लास्ट के दो डिजिट इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा। लास्ट पहले यूनिट डिजिट की बात करें तो या तो 0 या 1 या 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई मिल सकता है। जैसे कोई कहे कि बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 2, 5, 7, 8, 9, 7, तो तुरंत बोल देंगे कि ना ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लास्ट में 7 हो ही नहीं सकती, कि इसका अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसका परफेक्ट हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये बात याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या कि यूनिट डिजिट अपने पास 7, 8, 2 और 3 हो ही नहीं सकती। फिर दूसरी बात, कभी कभार ऐसे लिख दे कि अपने पास 2, 5, 7, 8, 9 और 1 लिख दे, तो यूनिट डिजिट जो है वो 1 हो सकती है क्या? बिल्कुल यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, ये आप लोग याद रखिए। लेकिन फिर हमारे पास यूनिट डिजिट जब फेल हो गई, दो ऑप्शन में 1 और 1 मिल गया, तो फिर हम लोग टेंस पर बात करते हैं, क्या 1 के साथ कहीं पर 9 है क्या? आप हमेशा चेक करोगे, 1 के साथ 8 है, 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 4, 6, अपने पास 1 के साथ 9 तो नहीं है। तो यूनिट डिजिट तो मैच कर गई, लेकिन लास्ट के दो डिजिट सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास हो सकती है, ये याद रखिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट जो यूनिट डिजिट होती है ना, ध्यान से समझिए, वो तो 1 से लेकर और 9 तक संख्याओं को करोगे तभी यूनिट डिजिट अपने पास आ जाएगी। यूनिट डिजिट तो सिर्फ वही हो सकती है जो 1 से 9 तक स्क्वायर आप लोग करो, लेकिन जो टेंस डिजिट होती है वो 1 से 24 संख्याओं में जो टेंस डिजिट होती है वही नंबर अपने पास यहां पर हो सकते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे स्क्वायर करते चलोगे यही नंबर रिपीट होते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा कोई भी लास्ट की दो डिजिट जो है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती ये अपने पास। लेकिन जब आप लोग यहीं पर थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, याद रखना जब एग्जाम में बैठते हो तो लास्ट की दो डिजिट कौन कौन सी थी, एक पहली डिजिट याद रहती है। जिस टाइप से बच्चे को याद रहती है उसी टाइप से मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं होता, ये बच्चे को याद रहता है, लेकिन टेंस डिजिट देखते टाइम इसमें से 9 होगा नहीं होगा, इतनी संख्याएं, ये जो संख्याएं ये याद नहीं कर पाता बच्चा, फिर वहां पर कंफ्यूज होता है। तो यहां पर हमने क्या नियम बना लिया है, ध्यान से समझना सभी लोग।
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप नितेश, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट दो डिजिट वही हो सकती हैं जो 1 से 24 तक की लास्ट की दो डिजिट होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना आप। एक बच्चे का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए जिंदगी में। तो दूसरा मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये इतने डिजिट 9 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 9 था नहीं था, 6 आ गया उसके साथ 9 था या नहीं था, उसमें फिर आप कंफ्यूज होते हो। यहां पर 4 के साथ 8 था या नहीं था, तो यूनिट डिजिट ध्यान रखना अपने पास जो है वो अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर है कभी भी, तो याद रखना टेंथ जो डिजिट अपने पास होगी वो 0 अगर कभी भी आ गया है तो दूसरी भी अपने पास 0 होगी। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो दूसरी भी 0 होगी, और 5 है तो 2 होगी, ये तो फिक्स है, दोनों याद रखना। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं कि एक बच्चा कितना याद कर सकता है या किस टाइप से आपको याद करना चाहिए, वो चीज मैं बता रहा हूं। 0 आ गया तो दूसरा भी 0 ही होगा। यहां पर अगर कभी भी लिखा हुआ है 2, 5, 4, 0, क्या अपने पास परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो सकती है क्या? तो 0 हमेशा 2 आएंगे, याद रखना, एक ही 0 है, कभी नहीं हो सकती, 0 के साथ दूसरा भी 0 चाहिए। क्या अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 35, 75, क्या अपने पास यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्या? ध्यान रखना यूनिट डिजिट 5 बिल्कुल हो सकता है, ये तो सेट हो रहा है, लेकिन 5 के साथ 2 होगा तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसने तो 7 दे दिया तो नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग काटने वाले मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? 2, 4, 5 मिनट रुक जाइए आप लोग, पहले मुझे अच्छे से पढ़ाने दो पूरी थ्योरी, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। कोई बात नहीं सीजीएल एस्पिरेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब आपको नहीं समझ में उसको आप छोड़ दिया करो, याद करने की कोशिश कर लो इसको, क्योंकि इसमें चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी है। अब देखिए, एक के बाद आपको कौन कौन से नंबर होंगे, एक के बाद 4, एक के बाद 6, एक के बाद अपने पास 2, एक के बाद 8, इतनी चीजें याद नहीं रहती। तो याद रखना यूनिट डिजिट अगर 1 है तो टेंथ डिजिट जो होगी वो इवन होगी, 4 है तो अपने पास इवन होगी, 6 है तो अपने पास ओड होगी, 9 है तो टेंथ डिजिट अपने पास इवन होगी। या आप लोग याद कर लीजिए कि टेंथ डिजिट जो है अपने पास हमेशा इवन होगी। अगर 6 है तो उसके साथ ओड होती है, ऐसे याद कर लो इस चीज को कि 0 के साथ 0, 5 के साथ 2, ये दोनों भी इवन है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि टेंथ डिजिट हमेशा इवन होती है, 6 अगर आ गया तो वो ओड होती है, इसके अलावा हमेशा इवन होगी। हाँ और ना बताइए कि ये बात आपकी याद हो जाएगी क्या? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या अगर अपने पास है तो वो अपने पास जब भी कभी भी अपने पास होगी, तो पहले तो हम लोग कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास हो सकती हैं, पहली कहानी। फिर ये अगर कभी दो ऑप्शन में मैच कर जाए, जैसे एक आधा ऑप्शन तो इसी से कट जाएगा, दो ऑप्शन में अगर अपने पास मैच कर जाए तो अपने पास क्या होगा कि ये अपने पास फिर टेंथ डिजिट चेक करते हैं, दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल ये हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर कभी भी अपने पास है तो उसका जो डिजिट सम अपने पास हो सकता है वो अपने पास 1, 4, 9 और 7 सिर्फ यही हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। डिजिट सम अपने पास जो है वो अपने पास 1, 4, 9 और 7 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी डिजिट सम अपने पास नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अब सर ये हमारे पास, जब मैं फिर बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में पहुंचोगे तब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो कि ये डिजिट सम अपने पास 1, 4, 9 और 7 कैसे याद रहेगा सर? तो ये 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, जो स्क्वायर अपने पास 1, 2, 3, 4 का होता है उन्हीं का जो डिजिट सम है, आगे कोई भी संख्या का स्क्वायर कर लो उनका डिजिट सम हमेशा वही रहेगा। यह आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 1 से 4 तक संख्याओं का जो डिजिट सम है वो वही, बाकी किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो, इनका जो डिजिट सम है आगे भी कोई भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसका डिजिट सम अपने पास वही आएगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर जिसकी मर्जी है वो आप लोग स्क्वायर कर सकते हो, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे।